नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने बिहार विधानसभा चुनावों से दूरी बनाने का ऐलान करते हुए एक बार फिर अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बिहार में इस समय जंगल राज जैसी स्थिति बनी हुई है और ऐसे माहौल में बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के वहां जाना उनके लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। एक निजी कार्यक्रम में बोलते हुए आजम खान ने कहा कि वो बिहार चुनावों में सपा के प्रचार अभियान का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि उन्हें सुरक्षा को लेकर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा, वहां जाने के लिए मेरे पास सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जो सुरक्षा दी गई थी वो वाई श्रेणी की दी गई थी। उसके लिए मैंने लिखकर मांगा था कि क्यों दी है, पूरी तरह से दीजिए। वाई के अलावा मैंने कुछ और कहा था, खैर वो तो पुरानी बात है। आजम खान ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में अपराध और असुरक्षा का माहौल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में जंगल राज का आलम है, जहां अकेले जाना किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं। उम्मीद करता हूं कि वहां का जंगल राज जल्द खत्म होगा। इस बयान से उन्होंने साफ किया कि चुनावी माहौल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही बढ़ती जा रही है। आजम खान, जो लंबे समय से अपने बयानों और कानूनी संघर्षों के कारण सुर्खियों में है, ने इस मौके पर अपनी पुरानी मांग दोहराई कि उन्हें वाई श्रेणी से अधिक स्तर की सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब उनके जीवन पर खतरा बना हुआ है तब कमजोर सुरक्षा व्यवस्था के साथ चुनाव प्रचार में हिस्सा लेना खतरनाक हो सकता है। अपने भाषण में आजम खान ने केवल सुरक्षा या राजनीति की बात नहीं की, बल्कि बिहार के मतदाताओं, खासकर अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों से भावनात्मक अपील भी की। उन्होंने कहा कि इन वर्गों का वोट एकजुट रहना चाहिए और किसी भी तरह से बंटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की असली ताकत है। उन्होंने कहा, आपके माध्यम से मेरी बात पहुंचेगी, जैसे मेरे पहुंचने पर होती। कमजोरों और अल्पसंख्यकों का वोट बंटना नहीं चाहिए। मैं बिहार के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारे जिस्म को तकसीम करना चाहते हो तो कभी जुड़ ही ना सके तो तुम भी तकसीम हो जाना, वरना एक साथ रहना और डेमोक्रेसी को बचा कर रखना। जज्बातों, नारों पर मत जाना, किसी के धोखे में मत आना। ये देखो, फायदा बंटने में है या एक साथ रहने में। उनके इस बयान को बिहार के मौजूदा राजनीतिक माहौल में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में अल्पसंख्यक मतदाता कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आजम खान ने यह संदेश देते हुए विपक्षी दलों को अप्रत्यक्ष रूप से एकजुट रहने का आह्वान किया, ताकि भाजपा के खिलाफ विपक्षी वोट विभाजित न हो। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने हाल ही में बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, जिसमें आजम खान का नाम भी शामिल था। हालांकि अब उनके इस बयान के बाद ये स्पष्ट है कि वो प्रचार से दूर रहेंगे। ये निर्णय सपा के लिए रणनीतिक तौर पर एक झटका माना जा रहा है, क्योंकि आजम खान अल्पसंख्यक वर्ग में सपा का प्रमुख चेहरा माना जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आजम खान का ये बयान न केवल उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता को उजागर करता है, बल्कि बिहार की राजनीतिक परिस्थिति पर भी अप्रत्यक्ष टिप्पणी है। जब वो जंगल राज शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गठबंधन की कानून व्यवस्था पर एक सीधा हमला माना जाता है। कुल मिलाकर आजम खान का ये बयान न केवल उनके व्यक्तिगत सुरक्षा चिंताओं को लेकर सामने आता है, बल्कि बिहार के चुनावी माहौल में अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों की एकजुटता के महत्व को भी रेखांकित करता है। उन्होंने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि अगर वोट बटे तो लोकतंत्र कमजोर होगा और इसलिए जनता को भावनाओं में बहने के बजाय एकजुट होकर मतदान करना चाहिए। उनकी यह अपील सपा के लिए एक राजनीतिक संदेश भी है और विपक्षी एकता की जरूरत पर एक गहरी टिप्पणी के रूप में देखी जा रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में अब इतना ही। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।